डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मोदी साहब से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर दी। And that was expected. मोहम्मद यूनुस ने इच्छा जताई थी अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, जिसको भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी तो देखिए, ये भी पता नहीं है कि आया मोदी साहब ओब्लाइज करते हैं कि नहीं करते, जो कि हम कह रहे थे कि मोदी साहब बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं करेंगे। इंडिया एक के बाद एक हथौड़ा जो है बांग्लादेश पे बरसा, साथ ही से बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। दूसरी जानिब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अब बांग्लादेश के अंदर आएगा मेडिसिन का भी बहुत बड़ा बहरान, क्योंकि 30% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अब वो बांग्लादेश के इंपोर्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। पर 24वीं दफा IMF के जाना एक 77 साल में एक मुल्क के लिए मींस के आपने फंडामेंटली अपने काम, एनर्जी सेक्टर का खसारा, मालियाती खसारा और एक्सटर्नल का खसारा, ये तीनों खसारे आप संभालने में नाकाम होते हैं और आप बार बार IMF के दर पे मांगने चले जाते हैं। पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। क्या बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे चढ़ पाएगा? अरे इंडिया ने कितना कुछ किया उनके लिए, क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। सो बांग्लादेश बनने जा रहा है और उसकी जो इंडस्ट्रीज है बड़ी तेजी से जो है निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। न्यूयॉर्क में मोदी साहब भी होंगे, ये भी होंगे और शहबाज शरीफ साहब हम एजेंडा की बात कर सकते हैं। झटका लगा दी है। और तो दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बात हो रही थी किस तरीके से अभी आने वाले टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का US में विज़िट है और उस विज़िट के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं। बांग्लादेश के साथ सीन क्या है वो तो आपको पता है। हाल ही में जो बांग्लादेश में हुआ, पता नहीं शेख हसीना को भगाना था बट निशाना हिंदुओं को क्यों बनाया गया। मोदी जी ने ट्वीट भी किया था काफ़ी गुस्से में। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूं। And that was expected. जो कि हम कह रहे थे कि मोदी साहब बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं करेंगे। तो ये भारत की मीडिया की खबर है, मुझे नहीं मालूम, डिनाई किसी ने नहीं की। बांग्लादेश की मैंने कोई डिनाई नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोसेस चल रहा है कि मुलाकात किस तरह अरेंज करें, क्योंकि न्यूयॉर्क में मोदी साहब भी होंगे, ये भी होंगे और शहबाज शरीफ साहब। हम एजेंडा की बात कर सकते हैं। एजेंडा सेपरेट एजेंडा की बात हो सकती है, सिर्फ फरीकी एजेंडा की बात अभी नहीं है। अभी तो देखिए, ये भी पता नहीं है कि आया मोदी साहब ओब्लाइज करते हैं कि नहीं करते डॉक्टर यूनुस को। कर लेंगे आपके ख्याल में? अगर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपके ख्याल से? नहीं, मेरा भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि मसाइल खत्म हो, लेकिन इसमें और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है ना। दूसरी जानिब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अब बांग्लादेश के अंदर आएगा मेडिसिन का भी बहुत बड़ा बहरान, क्योंकि 30% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अब वो बांग्लादेश के इंपोर्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एंटी इंडिया के नारे लगाए। तो इंडिया एक के बाद एक हथौड़ा जो है बांग्लादेश पे बरसा रहा है और जब तक बांग्लादेश ऐसे लगता है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा तो इस तरह के जो बड़े बड़े जो धचके हैं वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को लगते रहेंगे। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। 1971 में हमसे डिवाइड हो गए, जिसमें हमारे फैक्टर भी शामिल है। अभी जो करंट सिनेरियो की आप बात कर रही हो, वो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का जो है ना डाउनफॉल हो गया, जो शेख मुजीबुर रहमान की ये लेगेसी है। तो ये लोग जो है ना उनके हुकूमत गिर गई, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना जो उठा रहा है वो है बेनिफिशरी जो है ना वो इंडिया है। वो कैसे बेनिफिशरी है? क्योंकि उधर जो है ना स्टूडेंट सड़कों पे आए, सड़कों के नारे लग रहे, स्ट्रीट में जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे। जब भी किसी मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे, मुजामती तहरीक चल रहे, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। और जब इकानमी बर्बाद हो जाती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वहाँ की इंडस्ट्री जो है ना बंद हो जाने सारे इंडस्ट्री, और वहाँ की जो इनके इनकम सोर्स जो है ना वो इनकम सोर्स जो है ना वो भी वो हज़ब हो जाना है। और ये इंडिया को ये भी पता था कि हमारी एशिया में जो है ना पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान खुद बहुत अपने मौत जो है ना मर जाएगा, और उनको पता था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बांग्लादेश जो है ना ऊपर जा रहा है।
इसकी इकानमी जो है ना बूस्टअप हो रही है और ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे। तो ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडियन को टारगेट किया, ठीक है, वहाँ के लोगों को मारा पीटा, और अब इंडिया तो अपना रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। और आज जिस तरह से योगी जी की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है बांग्लादेशियों के लिए कि जो वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर रहे हैं तो और कहीं ना जाएं, दोबारा इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज गए। उत्तर प्रदेश उन्होंने उनको दे दिया कि यहाँ पर आप आके लगाएं। तो यही चीज़ है कि इंडिया के साथ जो बिगाड़ेगा वो इंडिया के साथ तो बिगाड़ेगा, लेकिन वो दोबारा अपनी इंडस्ट्री इंडिया में ही आके लगाएगा। तो सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने बांग्लादेश है। वो कपड़े के ब्रांड्स निकल के इंडिया में और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए कहते हैं ना कि निज़ाम सारा सेट किया हुआ है, टेक्सटाइल पार्क बनाया हुआ है। जैसे तुमने कहा कि इंडिया जो है वॉर को प्रेफर नहीं करता, इकोनॉमी के अंदर जो है जो इंडिया के साथ फ्रेंडली नहीं रहते उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इकोनॉमिकली क्योंकि हमारे बॉर्डर बंद हो गए। अब बांग्लादेश को भी इकोनॉमिकली उसी तरह से ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। और उनके लिए सबसे अच्छी प्लेस इंडिया है, क्योंकि इंडिया में वो जाएंगे, वहाँ पे महंगाई नहीं होगी, वहाँ पे उनका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि आपको पता है इतनी 1 करोड़ से ज़्यादा की वहाँ पे आबादी है। तो 140 करोड़ जहाँ एक कंट्री में लोग रहते हैं, तो आप खुद सोचो वहाँ पे किसी भी तरह की फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ के बिजनेसमैनों को फायदा होगा। बिजली सस्ती, वहाँ पे टैक्स आए दिन बढ़ता नहीं है। अगर हम प्रोफेसर की बात कर लें, जो बांग्लादेशी प्रोफेसर ने अभी पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, मैं उन्हें बोलूँगी सर आप क्यों बांग्लादेशियों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? आधे से ज़्यादा तो वैसे ही हो गया, प्याज नहीं आ रहा, बिजली कट गई, चावल बंद हो गया। अब जो फैक्ट्रीज हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया चले जाएंगी। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि मैं ये बोलूँगी कि जो आम पब्लिक है उनको तो कोई नहीं है, वो बेचारे तो हम जैसों की तरह यही चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फ्रंट पे आके कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो करना चाहते हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट दे के इंडिया को और मजीद गुस्सा दिलवा रहे हैं कि वो हमारे लिए की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में कैसे आ रही है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हमें पाकिस्तान को ना नीचा दिखाने के लिए इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान पॉजिटिव वे में उसकी मदद करेगा तो टेक्सटाइल में ऊपर जा सकते हैं हम। पाकिस्तान कैसे मदद करेगा? यहाँ पे बता दूं कि इंडिया के लिए 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऐसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। और इंडिया तो वैसे भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अगर बांग्लादेशियों की बात कर लें, जो उन फैक्ट्रीज में आम लोग काम करते थे उनकी जॉब चलेगी, और गुर्बत डे बाय डे वहाँ पे मजीद बढ़ती जाएगी। जब गुर्बत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्राइम बढ़ेंगे। जिस तरह से हमारी कंट्री में यहाँ पे गुर्बत है, जॉब्स नहीं है, लोग डे बाय डे क्राइम्स करें। कराची इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो इनको चाहिए कि अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें। अगर पाकिस्तान तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। हाल ही में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ आपको पता है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि जो पिछले कुछ सालों से लोग समझते थे कि बांग्लादेश के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत साबित हो गया। इवन एक चीज़ पता चल गई कि बांग्लादेश के मुसलमान सबसे हरामखोर और सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे लोग हैं जिनको 1971 में पाकिस्तान से जो चीज़ें चल रही थी उसके लिए हमने हेल्प की, और उसके बाद उन्होंने क्या किया हमारे साथ, उनने हमारे साथ क्या किया, उनने हमारा बदला वहाँ के जो लोकल्स हिंदू हैं उनसे लिया, उन पे अटैक किए। इवन आप समझ सकते हो कि किस तरीके का अटैक है, वो सब सामने है, ठीक है। अभी कल एक हमला हुआ है जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट ऑब्वियसली हमारे लिए तो बुद्धिस्ट हो, सिखिज़म हो, जैनिज़्म हो, मतलब जो इंडिया के जो रिलीजन है जो भारत से निकले हैं वो हमारे लिए सब एक ही हैं, हम तो उनको अपना मानते हैं। तो कल एक बोध बिहार बांग्लादेश में एक अटैक हुआ है, वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया है, साथ ही वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें थी वो लूट ली गई हैं। ये न्यूज़ मैंने कल ही देखी है, मतलब एक्स पर देखी है, ट्विटर पर देखी है, जिसके बाद से मुझे लग रहा है कि अब वहाँ पर सारी माइनॉरिटीज़ के साथ होगी दिक्कत ये। और ये सब चीज़ें जैसे पाकिस्तान तो ये सब चीज़ें करके फुर्सत हो चुका है। पाकिस्तान का अटैक हिंदूज़ नहीं रहते, क्योंकि हिंदू बचे ही इतनी दूर हैं, मतलब ऐसे गाँव बसे वहाँ जाकर वो अटैक भी नहीं कर पाते। जो पाकिस्तान का मेन हिस्सा है पंजाब, अब वो अटैक पाकिस्तान के मेन हिस्से पंजाब और रावलपिंडी हो, यहाँ पर मतलब ऐसे उंगलियों पर हिंदू गिन सकते हो आप, इतने हिंदू हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो अब अटैक किस पे कर रहे हैं, वो अटैक करते हैं अहमदियों पर या तो सियाओं पर। अब वो अपने आप पे अटैक करने लगे, मतलब जो मुसलमान के ही हिस्से हैं उन पर अटैक करने लगे। अब बांग्लादेश के साथ सीन ऐसा है कि सबसे पहले ये माइनॉरिटीज़ को करेंगे, फिर सिया आएंगे, फिर अहमदीज़ आएंगे, ये चीज़ें होने लगी। और बांग्लादेश का तो एक क्रिकेटर है जो कि जिसने तो ये तक कह दिया था, जो खेलता है उसका मैं नाम यार दाढ़ी सा रखता, बकरा जैसा लगता है,
मतलब नाम याद नहीं आ रहा, तंजीम वगैरह उसका नाम है, कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर एक काफिर के द्वारा लिखा गया नेशनल एंथम, हम क्यों मतलब इसको हम अपना नेशनल एंथम माने। उसने इस तरीके की चीज़ें तक बोली। तो आप समझ सकते हो इन जिहादियों के अंदर आखिर ब्लड तो मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके का है। कन्वर्ट होने के बाद ऑब्वियसली ये हर उस चीज़ से नफरत करने लगते हैं जो इनका DNA था, समझ रहे हो। अगर इस रीजन में कोई एक भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा, तो वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान मुस्लिम कंट्री, बट लिटरली वो लोग की बात अलग है, वो लोग की बात अलग है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक कर रहे हैं? मोदी जी को क्या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूसुफ से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और मेरे हिसाब से मिल भी लेंगे तो ऑब्वियसली मोदी जी तो मुद्दे उठाएंगे। बांग्लादेश के जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट छात्र आंदोलन, जोड़ा छात्रों आंदोलन, बंगाली में भी छात्री बोलते हैं, उससे बहुत बैंड बजी है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की, और ये कई सालों तक याद रखेंगे।